संपूर्ण समर्पण। समर्पण प्यारा है। समर्पण सफलता है। समर्पण प्रेम है। अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छा का समर्पण। किसको? परम को। भोलेनाथ को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छा का समर्पण। इच्छाएं वृक्ष को बिना पत्तों के बना देती है। बिना पत्ते वाला वृक्ष देखा है ना? खाली बस ठूंठ सा खड़ा हुआ, एक भी पत्ती, एक भी फल, कुछ भी नहीं। इच्छाएं मुझ वृक्ष को ठूंठ वृक्ष बना देता है, बिना पत्तियों वाला, हरा भरा। मेरा खत्म हो जाता है, मेरे भीतर का हरापन। अभी इसी समय मैं अपनी सर्व इच्छाएं परम में समाहित कर दूं। परम में। आज मेरे को भिंडी खानी है, आज मेरे को लौकी खानी है, आज मेरे को रायता खाना है, आज मुझे घूमने जाना है, आज मुझे चप्पल जूता सैंडल लाना है, आज मुझे ये करना है। मेरी सर्व इच्छाएं तुम्हें समर्पित। अब तुम इन इच्छाओं को कितना बढ़ा के मुझे वापस करते हो, या मेरी किसी भी इच्छा का मतलब ही नहीं रखते हो। मैंने अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी इच्छाएं तुम्हें समर्पित कर दी। देखो, करके देखो। जो आपकी सूखी डंडियां हैं, जो आपका सूखा तना है, उन सब डंडियों पर, उन सब तनों पर अंकुर फूटने लगेंगे। और जब वृक्ष, सूखा वृक्ष जब पूर्णतया हरा भरा हो जाता है, इसमें पूरे में पत्ते निकल आते हैं। सोच के देखो, जिस वृक्ष पे जन्मों जन्म, युगों युगों तक पत्ते नहीं आए, उस वृक्ष को सब लोग आते जाते कैसे देखते होंगे? जिसपे कभी पत्ते ही ना आए हों, बस खड़ा है वो, उसे निहारते हैं, उसके नीचे बैठते हैं, या ऐसे ही अनदेखा करके निकल जाते हैं? क्या? एक तो अपनी शक्लें लाओ सामने, दिखता नहीं है आपका एक्सप्रेशन की कैसे दिख रहे हो, कैसे नहीं दिख रहे। इसके नीचे बैठ जाते हो, कुछ फायदा नहीं है। समझ नहीं पड़ता कि तुम देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे। और ये बात बहुत ज्यादा गहरी बातें हैं। पूरा जागरूक होके सुनोगे, पूरा
एकाग्र होके खुशी खुशी से, तो तुमको ये बात समझ आएगी। वरना कौन सा ठूठ पेड़, कौन से पत्ते, कुछ नहीं समझ में आने वाला। और वो पेड़ कहाँ है? मेरे भीतर। और कैसे उस पे कलियां खिलेंगी, ये बात कुछ नहीं समझ में आने वाली जब तक आमने सामने अपना आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे। वहां बैठे सुन भी रहे हो, फिर भी बुद्धि कहीं की कहीं चली जाएगी। और बुद्धि गई तो समझना कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। क्या? मेरे भीतर का जो वृक्ष है, मेरे भीतर का, वो कैसा हो गया है? बिना पत्तों वाला। और जब बिना पत्तों वाला वृक्ष हो जाता है, उसको सब अनदेखा करके निकल जाते हैं। कोई उस वृक्ष के नीचे नहीं बैठना चाहता। आज मेरी पोजीशन क्या हो गई है? मेरी पोजीशन भी तो यही है ना। कोई मुझ वृक्ष के नीचे बैठना नहीं चाहता। कब तक? जब तक मेरे भीतर पत्ते नहीं निकलेंगे, हरे हरे पत्ते, हरी हरी कोपलेंड जब तक मुझ वृक्ष के अंदर नहीं फूटेंगे, तब तक कोई मेरे पास से गुजरेगा भी नहीं। और जहां हरा भरा वृक्ष होता है, हवाओं के साथ उनके पत्ते लड़खड़ा रहे हैं, उन पे फल आ गए हैं, हर एक व्यक्ति चलता चलता रुक जाएगा। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको, बहुत सारे फल लदे पड़े हैं, दो चार तोड़ लो। अरे रुको थोड़ी देर, इस ये वृक्ष बहुत सुंदर लग रहा है, इसके नीचे बैठते हैं। चलते फिरते अनजान लोगों का ध्यान वो वृक्ष खींच लेता है, जो जानते भी नहीं है उस वृक्ष को। आसपास वाले लोग तो जानते हैं ये वृक्ष है मेरे इसमें, मेरे दायरे में, लेकिन जो नहीं भी जानते, उनको भी वो वृक्ष रोक लेता है कि देखो कितना सुंदर लग रहा है, इस पे कैसे फूल लदे पड़े हैं, कैसे फल लदे पड़े, कितना हरा भरा वृक्ष। मैं भी वही वृक्ष हूँ, और मेरी इच्छाओं ने ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, मेरी इच्छाओं ने मुझे पूरा ठूठ बना दिया, बिना पत्तों के बना दिया। इसलिए कोई मेरे पास से गुजरना भी नहीं चाहता, अनदेखा करके निकल जाता है। मैं चाहूं कोई घड़ी दो घड़ी बैठे, कोई आंख उठाकर देखे, कोई मेरी आकर्षण से आकर्षित हो जाए, तो मुझे आज अपना पक्का कर लो बस ये लेसन। अपनी छोटी से छोटी, मुझे आइसक्रीम खानी है, ये भी इच्छा। आज तो पकोड़े खाने का मन है, ये भी इच्छा। फिर बड़ी बड़ी इच्छाएं तो बहुत बड़ी हो गई, अभी तो ये रूटीन की इच्छाओं की बात हो रही है। अपनी हर इच्छा को, पकोड़े खाने का मन है, कोई गलत बात नहीं है, अपनी हर इच्छा को समर्पित करते जाएं। बीच बीच में आपने कई बार सुना था ना कि मेरा दही भी वो, मेरा दूध भी वो, मेरी पूरी भी वो, मेरा हलवा भी वो, मेरी रोटी भी, पानी भी, सब्जी भी, मेरा श्रृंगार भी वो। सुना था ना? कई बार सुन चुके हो ये बात।
अभी क्या, मेरा पकोड़ा भी तू, मेरी रसमलाई भी तू। अब आपने बोला मेरी रसमलाई तू, मेरा पकोड़ा तू। अब वो रसमलाई खाने को मिले तो भी तेरी मर्जी, मैंने कह के छोड़ दिया, और ना मिले तो भी तेरी मर्जी। वो पकोड़ा मिले तो भी तेरी मर्जी, और ना मिले तो भी तेरी मर्जी। यहाँ क्या होगा आपके साथ, क्या होगा? आपके ठूठ पेड़ पर अंकुर निकलने लगेंगे, जो आपने अपनी हर मर्जी को, इसको समर्पण कहेंगे, जो रोज आप समर्पण समर्पण सुनते हो, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण। ये इच्छाओं का समर्पण समर्पण है। मैंने अपनी ये वाली टहनी भी तुझ में डाल दी, इस इच्छा की टहनी। मुझे जूता चप्पल लाना है, मैंने ये टहनी भी तेरे नाम डाल दी। मैंने किसी से मिलना है, बात करना है, मैंने ये टहनी भी तेरे नाम डाल दी। मैंने अपनी हर टहनी तेरे नाम डाल दी। इतना कर लेंगे, इतना हो जाएगा तो क्या होगा? जब हर टहनी उसके नाम डाल देंगे, मैंने डाल दिया, मेरा वहां जाने का मन कर रहा है, मैंने उसकी उसमें डाल दिया। ले जाए तो तेरी मर्जी, और ना ले जाए तो तेरी मर्जी, मैंने डाल के छोड़ दिया। तो उससे आपको फायदा क्या होगा? आपकी उस टहनी पर पत्तियां निकलने लगेंगी। क्यों? वो प्राण ऊर्जा है, परमात्मा प्राण ऊर्जा है। एक बात ये खत्म हो गई कि आपने अपनी हर इच्छा समर्पित कर दी, किसको? उसको समर्पित की, और वो कौन है? प्राण ऊर्जा। उस प्राण ऊर्जा के संपर्क में जाके आपकी सर्व इच्छाएं, आ रही है, आ गई। ये वो प्राण ऊर्जा है, परमात्मा प्राण ऊर्जा, जो ठूठ पेड़ों को अंकुरित करता है। जिसमें अपने आप से अंकुर फूटते ही नहीं है सालों साल से। इतनी बात समझ आ रही है? जिसमें सालों साल से अंकुर ही नहीं फूटे, मैं वैसा हरियाला वृक्ष नहीं बना, वो प्राण ऊर्जा है। जब मैं अपनी सर्व इच्छाएं उसको समर्पित कर देता हूं, तो उस प्राण ऊर्जा में वो इच्छाएं अंकुरित हो जाती हैं। जिस इच्छा को पूरा करना है वो पूरी हो जाएगी, और जिसको पूरा नहीं करना, अभी समय नहीं है उस इच्छा के पूरा होने का, तो वो उसी में मर्ज हो जाएगी इच्छा। मैं कब बिना पत्तियों का वृक्ष हो जाता हूं? कब? ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। ये नहीं होगा तो मैं नहीं जी पाऊंगा।
ऐसा सोचते सोचते करते करते मैं जो भीतर का वृक्ष हूं, मैं बिना पत्ती के वृक्ष बन जाता हूँ, फूट बन जाता हूँ। जिस बात पे मैं अड़ जाता हूं कि ये होना ही चाहिए, वो जानता है कि क्या होने में भलाई है और क्या होने में नहीं। आएगी आएगी आएगी, आई आई। तो वो इच्छा जो मेरी पूर्ण नहीं होती और मैं उस इच्छा के पीछे पड़ा रहता हूं, ये काम मेरा होना ही चाहिए, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। और जो मैं उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाता हूं, वहां से मेरा वृक्ष जो है ठूट हो जाता है। समझ आई? नहीं आई? समझ आई दीक्षा? जिस बात के लिए हाथ धोके मैं पीछे पड़ जाता हूँ, ये तो होना ही चाहिए, और रात दिन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता हूँ, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। वो मेरा वृक्ष गल जाता है। इतनी बात समझ आ गई? जिस बात के पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं, वनीता जी इधर ध्यान दो, वहां मत जाओ, इधर। जिस बात के पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं कि ये काम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, और उस काम में होना है नहीं उसकी नजर में, उसकी नजर में वो काम होना नहीं है, और मैं पीछे पड़ जाता हूँ कि ये काम होना ही चाहिए। उस कारण से वहां से मेरी वो शाख सूख जाती है, मेरे वृक्ष की शाख सूख जाती है। इतना इतना समझ आया? मैंने अपनी हर इच्छा उसको समर्पित कर दी है। अब जिस इच्छा को उसने पूरा करना है, वो पूरा करेगा ही करेगा, जो मेरे लिए सही है। और जिस इच्छा को लग रहा है ये पूरा करना सही नहीं है, ये भोजन इसको नहीं देना, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, वो इच्छा वो पूर्ण नहीं करेगा, और मैं उसी के पीछे पड़ा हूं। डायबिटीज वाला बोले मुझे तो हलवा ही खाना, हलवा खाऊं तो जीऊं, नहीं तो मरा, वो पता चले हलवा खा के ही मर गया। इसी तरीके से अगर जो मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, मैंने समर्पित कर दी, तो मैं उसके लिए उससे जिद ना करूं। जिद करके अगर वो मुझे दे भी देगा, बच्चा उदास रहता है, परेशान रहता है, बच्चे ने मरना मान रखा है, अगर वो मेरे को जिद करके दे भी दे, तो वो मुझे सफलता नहीं देगा, वो मुझे सुंदर नहीं बनाएगा, वो मेरी आगे ग्रोथ नहीं करेगा, जो अगर जिद करके मैं पा भी लूं तो। ये हो जाएगा? ये कर लेंगे संपूर्ण समर्पण? हर इच्छा तेरे हवाले कर देंगे?
या कुछ मेरी कुछ तेरी। अब आगे, जो आपने सब इच्छाएं छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी उसको समर्पित कर दी, अब वो इच्छाओं को वो अपनी प्राण ऊर्जा देगा। उसमें मेरा भटकाव खत्म है कि ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। उसमें मेरा भटकाव तो खत्म हो गया ना। मैंने तो बापूजी की डायरी में नोट करवा दी ना अपनी इच्छा। मैंने तो बापूजी की डायरी में नोट करवा दी ना अपनी इच्छा। तो मेरा तो भटकाव खत्म। मैंने तो ये सोच लिया करना होगा तो करेगा, नहीं करना तो नहीं। मैंने अपनी बुद्धि चलानी तो बंद कर दी ना। मेरी बुद्धि का भटकाव तो बच गया ना, मेरी शक्ति जो बिखरने वाली थी वो तो बच गई ना। और मैं सारी शक्ति किस में लगा देता हूँ? उसी इच्छा को पूर्ण करने में। ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मैं अपने मन की शांति और अपनी जोर जबरदस्ती उस बात को पूरा करने पर थोप देता हूं जो मेरे लिए राइट नहीं है। इसको कहेंगे संपूर्ण समर्पण। हर छोटी से छोटी बात सुनो, आज ये मन कर रहा है, मन कर रहा है पूरा कर दे तो ठीक, ना पूरा करे तो ठीक। उसमें बात जीवन की फैसले लेने की हो, बहुत बड़े व्यापार की बात हो, कोई लड़का लड़की की शादी की बात हो, कोई जॉब की बात हो, कुछ भी बात। जीवन में कितने फैसले लेने पड़ते हैं हर रोज, ये करूं ना करूं, करूं ना करूं। उस हर फैसले को उसके नाम पर डाल दो। मैंने ये वाली गिरह भी मैंने तेरे ऊपर डाली, ये गुत्थी भी तेरे ऊपर डाली, ये भी तेरे ऊपर डाली, ये भी तेरे ऊपर डाली। मैंने अपना पूरा वृक्ष की एक एक टहनी को तुझ में समर्पित कर दिया। वृक्ष की हजारों टहनियां होती हैं, गिन सकते हैं क्या टहनियों को? इच्छाओं की टहनियां। जब पूरा वृक्ष समर्पित हो जाएगा, उसमें नए नए अंकुर फूटने लगे, वो टहनियां पनपने लगेंगी, उस वो वृक्ष हरा भरा होने लगेगा जो भीतर सूख गया है। वो वृक्ष कैसा होने लगेगा, देखते जाओ साथ के साथ। वो वृक्ष हरा भरा होने लगेगा, वो वृक्ष घने छायादार वृक्ष बनने लगेगा। एक के साथ एक बात कनेक्ट है, एक भी चीज बीच में छूटनी नहीं चाहिए। एक के साथ एक कनेक्शन जुड़ रहा है, उस हर कनेक्शन को जोड़ते जाना। वरना जो बात बीच की छूट जाएगी, एक भी प्रोसेस, तो वही प्रोसेस में रुक जाओगे। अब फूटने लगे हैं मेरे अंदर क्या? नए पत्ते। अब नए पत्ते बढ़ने लगे हैं, मैं वृक्ष हरा भरा होने लगा। अभी क्या था मैं? ठूठ पेड़ था, कोई मेरे पास से नहीं गुजरता था, कोई मेरे पास बैठना नहीं चाहता था। गुजरने वाले अनदेखा करके मुझे गुजर जाते थे।
अब जब मुझ पे पत्ते आने लगे हैं, मैं हरा भरा होने लगा हूं। अब आते जाते वही लोग मुझे नजर उठा के देखने लगे हैं। और ही आशा से, जो 10-20 साल से मुझे देख रहे थे, 50 साल से भी देखते हुए हो गए, जो 40 साल, 50 साल, 30 साल से मुझे देख रहे थे और मैं सूखा वृक्ष था, अब उनकी नजर इस बात पर पड़ने लगी है कि इसमें कौन से पत्ते उगाए हैं। अब उनकी नजर पड़ने लगी है कि इनके ऊपर कौन से पत्ते उगाए हैं। अभी उनको ये नहीं पता चलेगा कौन से पत्ते उगाए हैं, कैसे उगे ये भी नहीं पता चलेगा, पर नजर इस बात पे पड़ेगी, अरे कौन से माली ने इनको सींचा, जो ये इतना पुराना वृक्ष और इस पे पत्ते आ गए। ये तो सोचेगा ना चलता फिरता, जिसने उसको बिना पत्तों के ही देखा है। और फिर क्या होगा, पत्ते आते आते उस पर फूल लगेंगे, और फूल के साथ साथ फल लगेंगे। ये पूरी यात्रा है ये, ठूठ पेड़ से फल वाले वृक्ष और फिर बीज की यात्रा। ध्यान यहीं रखोगे, ध्यान को कहीं इधर उधर नहीं ले जाओगे एक सेकंड के लिए भी। ऐसा करते करते उस वृक्ष पर फूल आएंगे, फूल आएंगे तो फल लगने लगेंगे। कब आएंगे ये फल? संपूर्ण समर्पण से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से मतलब उस प्राण ऊर्जा से मिलने से। जब तक मैं ठूंठ पेड़ उस प्राण ऊर्जा के संपर्क में ही नहीं आया, ध्यान में नहीं आया, तब तक वो मुझे अपनी शक्ति कैसे देगा। जो वो सारे संसार की प्राण ऊर्जा है परमात्मा, सारे संसार की प्राण ऊर्जा है है ये पक्का कि वो सारे संसार की प्राण ऊर्जा है, सब में उसी की प्राण ऊर्जा बह रही है। तो जब तक मैं उसके संपर्क में नहीं जाऊंगा, समर्पित नहीं करूंगा, तो वो प्राण ऊर्जा मुझ में कैसे भरेगा। और जितनी जितनी देखा आपने, जब कोरोना टाइम चल रहा था तो वृक्ष कितने सुंदर लहलाते लहलाते हो गए थे, पॉल्यूशन खत्म, धूल मिट्टी उड़नी बंद, ऐसे लहला लहला के पौधे आ रहे थे जो बात मत पूछो, जैसे उनको जान मिल गई हो। तो प्राण ऊर्जा पौधों को मिल रही थी, तो वो खिल खिल के खूब फूल आए उन पर, जो कभी नहीं आते थे। नदियां सुंदर बन गई थी, सारी कुदरत खिल उठी थी, क्योंकि उनकी प्राण ऊर्जा सारी हम खा गए थे और हम वेस्ट कर रहे थे। और जब हमने बाहर भीतर जाना, हमने आवागमन खत्म किया, तो वो पनपने लगे। हमने ट्रैफिक कम किया तो उनको शक्ति मिलने लगी। तो मेरे ऊपर आएंगे फल, फूल आएंगे फिर आएंगे फल। अब ये फल कौन से हैं? अब ये ध्यान से सुनो। मेरे भीतर लगेगा संतुष्टता का फल, जो मिला जिसमें मिला उसमें संतुष्ट। मेरे वृक्ष पर लगेगा धैर्य का फल,
शांति का फल। अभी तो सारा दिन भागम भाग में रहता हूं, यहाँ दौड़ वहां दौड़ वहां दौड़। मेरे भीतर लगेगा आनंद का फल, सुख का फल, खुशी का फल, मित्रता का फल, पवित्रता का फल, आत्म बोध का फल, निर्माणता का फल। अभी तक तो मेरा निर्माण रुका हुआ था ना, जब तक मैं ठूठ पेड़ था। कहीं निर्माणता हो रही थी क्या? निर्माणता किसको कहेंगे? पहले उस पे 2 पत्ते आए, 4 आए, 10 आए और फिर घना वृक्ष बना, फिर फूल आए, फिर फल आए, ये निर्माणता है। और सालों साल से मैं ठूठ पेड़ खड़ा था, ये निर्माणता का काम नहीं था। तो मेरे ऊपर कौन से फल आएंगे? निर्माणता के फल। सहनशीलता के फल। मधुरता के, सहयोग के, ज्ञान के, आत्म चिंतन के फल। मैं आत्मा के बारे में सोचने लगूंगा कि आत्मा कैसे कैसे सुंदर सुदृढ़ बन सकती है। आत्म चिंतन के फल। ऐसे अनेका अनेक फल। किसी को शेल्टर देने के फल। पेड़ के नीचे कितने लोग शेल्टर लेते हैं? कितने पशु पक्षी, कितने आने जाने वाले राहगीर